नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए देखते हैं बाज़ार में मंडे ब्लूज़ कैसा रहा। और यहाँ पर देखा जाए तो बाज़ार एक तरीके से अपना जो क्रूशल सपोर्ट बना हुआ था, जो कि था 22,975 का, उसको तोड़ते हुए ही आज बाज़ार ने अपनी ओपनिंग करी। और यहाँ पर आज पहली बार समझ लो बहुत दिनों के बाद बाज़ार ने गिरावट के साथ साथ 23,000 के नीचे क्लोजिंग करी है, राइट। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि बाजार थोड़ा सा वीक हद से ज़्यादा हो रखा है। अब इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, पहले थोड़ा सा वो समझते हैं। बेसिकली यदि यदि आप देखो तो जो ब्रॉडर मार्केट्स में है, यानी कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उसमें आप देखोगे तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है, जिसमें जैसे कि यहाँ पर आपका जो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, वहाँ पर पेन ज़्यादा हो रखा है। बिकॉज वहाँ पर अब क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे फंड्स होते हैं, चाहे रिटेल होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनका जो प्रेफरेंस रहता है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रहता है। लेकिन यदि मैं सेफ्टी वाइज देखूं तो सेफ्टी वाइज सब के सब लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो यदि मान लो गिरावट इस पॉइंट पर ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा है, इसका मतलब अब यहाँ पर रिटेल जो है वो और ज़्यादा पैनिक कर रहा है। और यहाँ पर ये इस सिचुएशन में ऐसी हो जाती है चीज़ें कि बेसिकली बाज़ार जो है वो कभी भी आपका एक यू टर्न मार सकता है, उसको एक पर्टिकुलर इवेंट चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, बेसिकली निफ्टी में अभी क्या होगा। आपको पता है कि सैटरडे को इवेंट है, सैटरडे को आपका बजट है, और सैटरडे को मार्केट्स खुले हैं प्रॉपर 9 से 3:30 बजे तक। तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि बाज़ार जो है वो थोड़ा सा रिबाउंड करेगा और एक ऐसे पॉइंट पर ले जाएगा जहां पर वो सबको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर बायर्स वाले इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं पोजिशनिंग यदि करनी हो, कि उनको लगेगा कि बजट अच्छा आएगा जिसकी वजह से बाज़ार अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। जो सेलर्स होंगे उनको लगेगा कि ये एक अच्छा खासा बाउंस है, ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, और बजट आने का जो एक्सपेक्टेशंस है, बजट खराब आएगा तो इस वजह से यहाँ पर बाज़ार नीचे जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा खासा कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो सकता है आने वाले 2 दिन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल के लिए यदि मैं बताऊं तो निफ्टी में आपको सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए निफ्टी में हमारे पास ये रहेगा कि डाउन साइड अभी ऐसा है, निफ्टी जो है वो सपोर्ट जोन में है लगभग 22,750। आपको पहले भी बताया गया था। आज का लो यदि आप देखो तो 22,786 का है, 786 का है। यदि मान लो निफ्टी अब इस लेवल को यदि तोड़ता है, 750 को लेवल 750 के लेवल को यदि तोड़ता है, तो इन दैट केस निफ्टी जो है वो अपने 22,500 वाले लेवल तक आ सकता है, ओनली इन दिस कंडीशन कि वो 750 का लेवल तोड़े। अब यहाँ पर सपोज करो एक तरीके से मान के चलो 750 से घूम जाता है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो अपना एक अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट कर लेगा, प्लस वो अपना एक 5 इंपल्सिव मूव कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, जैसा कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो अपसाइड का मोमेंटम कैसे दिखाएगा निफ्टी में, आप मान के चलो 23,000 से लेकर के 23,050, ये जो रेंज है ना, यहाँ पर एक तरीके से जो पुट राइटर थे वो थोड़े से ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर मंथली एक्सपायरी की वजह से। तो यहाँ पर ऊपर आने पर जो पुट राइटर है वो थोड़ा सा अपना अनवाइंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन यदि मान लो इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका कैसा रहेगा, नेक्स्ट बेसिकली आपका 23,150, ये पहला रेजिस्टेंस इसके बाद आता है, और उसके बाद आपका 23,250 के आसपास। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाता है 23,350 के आसपास का, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि बार बार बाजार में इस जोन में सेलिंग आ रही है। ये 350 से लेकर के 390 का रेंज है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर कल का लेवल्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली देखें तो आज ज़्यादा मजबूती आपको देखने को मिली। इसका सिंपल सा रीज़न था आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पर गिरावट का मेन रीज़न कौन था, वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न आपको मैंने वीकेंड पे भी बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके स्टेबल अर्निंग्स आनी चाहिए, उसका स्टेबल ग्रोथ आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक चार्ट्स के ऊपर भी दिखा रहा था कि उसका अपसाइड मोमेंटम अच्छा खासा है, जो कि आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक में आज अच्छा खासा आपको खरीदारी भी देखने को मिला।
अब यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, एक पर्टिकुलर लेवल की बात करूं, तो आज का लो कितने का है? आज का लो है लगभग 47,844 का, यानी कि लगभग मान के चलो कि बैंक निफ्टी ने 47,800 के लेवल को नहीं तोड़ा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा चीज़ दर्शाता है कि बेसिकली बैंक निफ्टी होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर सपोज करो कि बैंक निफ्टी 47,800 को ब्रेक करता है, मेन जो एक्चुअल सपोर्ट है आप मान के चलो 47,750 के आसपास का है, वो आपका पेन क्रिएट कर सकता है। तो 47,750 के नीचे यदि बैंक निफ्टी जाता है इस बार, यानी कि आज का लो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि तोड़ता है, तब आप मान के चलो कि बैंक निफ्टी में गिरावट जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी जो है वो 47,500 तक आ सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट बन जाएगा, बिकॉज अगेन यहाँ पर पुट राइडर और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ, तो क्योंकि बैंक निफ्टी आपका 48,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो ये एक अच्छी बात है एक तरीके से। आज का हाई कितने का है? आज का हाई है 48,319 का। तो ये एक आपका क्रूशल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बन जाता है, बिकॉज आपको याद होगा कि एक बार बैंक निफ्टी यदि गिरावट की बात करें तो यहाँ पर आपका 309 का भी लो था, 430 का भी लो था। तो ये जो रेंज है ना, अब ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो यहाँ पर अपसाइड में 48,300 से लेकर के 48,400 का जो मेन लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यदि हम लोग थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाएं, तो यहाँ से भी हम लोग थोड़े से और लेवल्स पता कर सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर यदि मान लो बैंक निफ्टी निकलता है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है सीधे सीधे 48,600 के आसपास का। और नेक्स्ट आपका यदि देखने को मिलेगा तो वो आपका, हम लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर, यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है ये पर्टिकुलर जो लेवल है आपका, इसके बाद 48,800 के आसपास का आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कंक्लूजन में? अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बाजार जो है वो ऑलमोस्ट अपना बॉटम आउट करने वाले जोन में है, और साथ ही साथ बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके बेसिस पे बाजार कंफ्यूज करने के चक्कर में थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि बाजार में नीचे के लेवल्स उसने कुछ खास नहीं है, और अपसाइड का भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी भी थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का भी लेवल्स और बाजार का एक ओवरऑल आउटलुक। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।